नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, जो पहले परीक्षाओं में पूछा गया है, इस तरह के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला सवाल आपके सामने है। देखिए सवाल क्या कहता है मोहन का वेतन 40% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया। कुल मिलाकर मोहन का वेतन कितना बढ़ा। दोस्तों, मोहन का वेतन जो था उसमें एक बार 40% जो है बढ़ा दिया और फिर उसमें 20% घटा दिया गया। तो कहता है कुल मिलाकर मोहन का वेतन में कितना वृद्धि हुआ। तो दोस्तों, जो वेतन होता होगा अपने आप में तो वो तो 100% होता होगा। लिख लीजिए 100% की होता होगा। तो उसमें एक बार क्या किया, 40% बढ़ा दिया। तो दोस्तों 100 में 40% बढ़ा दिया तो 140 हो गया। परसेंट का मतलब बट्टा में 100 होता है। तो 140% परसेंट का नीचे में लिख दीजिए बट्टा में 100, फिर गुना। और इसके बाद कहता है फिर एक बार 20% घटा दिया। तो दोस्तों 100 में से 20 घटा लीजिए, 20% घटा दिया है तो 100 में से 20 घटा लीजिए, 80% लग गया। 80% का मतलब बट्टा में 100, तो बट्टा में 100 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कटा लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। लीजिए, ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 काटिए, 0 से 0 काटिए। लीजिए 14 और 8 को गुना कर दीजिए, 14 अट्ठे 112। तो दोस्तों 112% जो हुआ 112% हो गया। तो दोस्तों पहले था 100%, अब हो गया है 112%। तो कितना बढ़ा, पहले था 100% और अब हो गया है 112%। तो कितना बढ़ा दोस्तों, यही 12% बढ़ा है। पहले 100% था, अब हो गया है 112%। तो 12% की वृद्धि हुआ है उसके मोहन के वेतन में। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला दोस्तों क्या कहता है। दूसरा सवाल आपके सामने है। देखिए सवाल कहता है मदन और उनके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, जबकि मदन की पत्नी और उन्हीं 2 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि मोहन की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु क्या होगी। दोस्तों दिया हुआ मदन और उसके 2 बच्चों की औसत आयु। तो मदन और 2 बच्चा कितना हो गया, 3 आदमी हो गया और 3 आदमी का औसत आयु 17 है। तो योग कुल आयु निकालने के लिए भैया आपको पता होगा कि योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन। तो देखिए औसत कितना दिया हुआ, औसत दिया हुआ है 17 और कितना आदमी का है, मदन और उसके 2 बच्चा यानी 3 आदमी का। दोस्तों तो 17 या 51, उसका टोटल आयु हुआ 51 वर्ष। मदन और उसके 2 बच्चों का कुल आयु हो गया 51 वर्ष। अब कहता है फिर से देखिए मदन की पत्नी और उन्हीं 2 बच्चा, वही 2 बचवा है जो ऊपर वाला में था, जो इसमें था वही 2 बच्चा है। और मदन की पत्नी 3 है इसमें भी, तो लिख लीजिए 3। और कहता है औसत आयु कितना है 16 वर्ष। तो एवरेज इंटू एन, एवरेज 16 औसत हो गया और 3 आदमी तो लिख 48। अब देखिए कुल आयु हो गया, ये मदन और उनके 2 बच्चों का कुल आयु 51 वर्ष और मदन की पत्नी और उनके 2 बच्चे कुल आयु 48 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए कितना छोटा है। देख, मदन और उनके 2 बच्चों का है 51 साल और उसकी पत्नी के और 2 बच्चों का है 48 वर्ष। तो देखिए कितना छोटा है मदन से उसकी पत्नी। 51 में इसको घटा लेते हैं तो कितना होता है, 11 में 8 गया 3 और ये कटी 3 बच्चा, यानी 3 साल कह सकते हैं कि मदन से 3 साल उसकी पत्नी छोटी होगी। तो मदन 33 साल का दिया हुआ है तो उसकी पत्नी 3 साल छोटी होगी। तो ऑप्शन ए आपका 30 साल की होगी। देखिए कैसे, इसमें जो मदन की आयु होगा भैया 33 साल है इसमें मदन का आयु, तो बच्चा का आयु कितना है देख लीजिए। 51 में 33 मदन की आयु घटा लेंगे तो कितना होगा 18 वर्ष। दोस्तों मदन जब 33 साल का है और 51 साल टोटल आयु है तो दोनों बचवा का है 18 साल। तो इसमें भी तो वही दोनों बच्चा का 18 साल होगा। तो 18 साल अगर घटा लीजिएगा 48, इसकी पत्नी और दोनों बच्चा का है 48 साल। तो 48 साल में दोनों बच्चा कितना निकला है 18 साल। 18 साल अगर घटा लीजिएगा तो कितना मिला 30 साल। तो यही 30 साल की उसकी पत्नी है। दोस्तों आप इस बात को समझ गए होंगे, ये हमें उम्मीद है। कोई दिक्कत
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है अखिल अरविंद से उतना ही बड़ा है जितना वह अभिषेक से छोटा है। यदि अरविंद व अभिषेक की आयु का योग 52 वर्ष हो तो 4 वर्ष बाद अखिल की आयु क्या होगी। देखिए अखिल है, अरविंद है और अभिषेक है, तो कहता है अखिल अरविंद से उतना ही बड़ा है जो जितना अभिषेक से छोटा है। लीजिए अभिषेक इसमें सबसे बड़ा होगा। देखिए पहले अभिषेक लिख लीजिए, अभिषेक अखिल अरविंद से उतना ही बड़ा है, अरविंद से अखिल बड़ा है, तो यहाँ लिख लीजिए अखिल अरविंद से उतना ही बड़ा है जितना वह अभिषेक से छोटा है। तीसरा नंबर में आ जाएगा अरविंद। ठीक है, अब देखिए सवाल जो कहता है वही करना है। अखिल अरविंद से उतना ही बड़ा है जितना वह अभिषेक से छोटा है। अभिषेक से अखिल छोटा है और अरविंद से बड़ा है। मान लीजिए अरविंद 1 साल का है, तो 1 साल से ये अखिल जितना अरविंद से बड़ा होगा उतने अभिषेक से छोटा होगा। मान लीजिए अरविंद से ये 1 साल बड़ा 2 साल का है, तो अभिषेक कितना हो जाएगा। अखिल अरविंद से 1 साल बड़ा, तो 1 साल बड़ा अभिषेक होगा इससे 3 साल। देखिए अब हो गया ना कि अरविंद से जितना बड़ा है, अरविंद से कितना बड़ा है, 1 साल अरविंद का है और अखिल 2 साल का, तो अरविंद से 1 साल का बड़ा है। और अभिषेक से देखिए कितना छोटा, 3 साल अभिषेक है और अखिल का 2 साल है, तो 3 साल में 2 साल घटा लीजिए 1 साल। अब ठीक है, सभी शर्त को पूरा कर रहा है सवाल का। अखिल अभिषेक से उतना ही छोटा है जितना अरविंद से बड़ा है। ठीक है, 1 साल अभिषेक से छोटा है और अरविंद से 1 साल बड़ा है। हो गया है अनुपात, रेशियो निकल के आ गया है। अब कहता है देखिए सवाल कि यदि अरविंद व अभिषेक की आयु का योग 52 वर्ष है। लीजिए अरविंद और अभिषेक, अरविंद ये है और अभिषेक जोड़ लीजिए। इसका अनुपात में अगर योग दिया हुआ है तो अनुपात में कितना योग है देख लीजिए। अभिषेक का अनुपात 3 है और जोड़ अरविंद का 1 है, देख लीजिए जोड़कर। और दिया गया है रियल में कि 52 वर्ष है अरविंद और अभिषेक की आयु, तो यहाँ 52 वर्ष है। ये अभिषेक और अरविंद का अनुपात में है और रियल में 52 वर्ष है। अनुपात में जोड़ लीजिए 3 और 1 4, अनुपात 4 का मान 52 वर्ष है, तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। 52 बटा नीचे 4 चला जाएगा, लीजिए 4 से कटाइए, 13 चौका 52। अनुपात 1 का मान 13 निकल के आ गया। अनुपात 1 का मान 13 निकल के आ गया है। अनुपात 1 का मान 13 है तो अखिल का अनुपात 2 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 13 तो 2 का मान 13 दूनी 26। 26 साल ये आंसर नहीं है भैया, 4 साल बाद पूछ रहा है ये। देखिए अभी वर्तमान में 26 साल का है और सवाल कहता है 4 वर्ष बाद अखिल की आयु क्या होगी। तो 26 में अगर 4 साल और जोड़ दीजिएगा तो 4 साल बाद नहीं चले जाएंगे। देखिए 26 और 4 30 वर्ष का हो जाएगा 4 साल बाद अखिल। अखिल जो है 30 साल का हो जाएगा 4 वर्ष बाद। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। आप इस बात को समझ गए होंगे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं दोस्तों सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है कि 2 संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है, तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। दोस्तों दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का योगफल 5 और गुणनफल 6। दोस्तों मने मन आप सोच लीजिए, ऐसे सवाल को जल्दी सॉल्व करने के लिए 2 सेकेंड में सॉल्व करने के लिए भैया मने मन सोचना है कि 2 संख्याओं का योगफल 5 है, तो लीजिए कौन कौन संख्या का योगफल 5 होता है। 1 और 4 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और क्या होगा 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। और कोई है संख्या नहीं ना है, तो देखिए तो वही संख्या का गुणनफल 6 दिया है। देखिए 4 और 1 का गुणनफल 6 हो सकता है, 4 एकम 4 नहीं हो रहा है। और देख लीजिए 2 और 3 दोनों संख्या का योगफल 5 है और गुणनफल 6 होना चाहिए, तो गुणनफल 3 दूनी 6 ये हो जा रहा है। तो भैया संख्या यही 2 और 3 है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। देखिए योगफल हो गया ना, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, और गुणनफल गुना करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो संख्या यही दोनों है। अब क्या कहता है, तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रम, इनका वर्ग कर लीजिए दोनों संख्या का। लीजिए 2 का वर्ग कीजिए और 3 का वर्ग कीजिए, कितना होता है 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 होता है।
अब इसका व्युत्क्रमों का योगफल बोला है, इसका योग नहीं, इसको नहीं जोड़ना है। इसका व्युत्क्रम मतलब होता है भैया उल्टा। तो उल्टा कैसे होता है देख लीजिए। 5 का कहेगा अगर व्युत्क्रम तो क्या होगा 1/5, ठीक है। 6 का व्युत्क्रम 1/6, इस तरह होता है। तो व्युत्क्रमों का योग 4 और 9 का, यानी इस संख्या का वर्ग का व्युत्क्रमों का योग पूछा है। तो लीजिए वर्ग तो निकाल लिए, 4 और 9 हुआ, इनका व्युत्क्रमों का योग लीजिए, उल्टा कर दीजिए। 4 नीचे ऊपर 1 योग करना है, जोड़ लीजिए। 9 नीचे व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए भिन्न का जोड़ आप तो जानते ही हैं। इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 9 चौक 36, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे कितनी बार, 9 चौक 36 9 बार में। तो जोड़ लीजिए यहाँ 9 जोड़ 9 चौक 36 4, तो इसको 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 4 कम 4, तो 9 4 कितना हुआ 13 और नीचे 36। तो दोस्तों व्युत्क्रमों का योग यही निकल के आया 13/36, यही आपका आंसर है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। बात को समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। और दोस्तों बात समझ में आता है, प्रश्न समझ में आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।